नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपसे वायदा किया था क्योंकि मैं दीपदान करने पिछली 5 एकादशी जो कि कार्तिक मास की होती हैं उन दिनों में गंगा जी गई थी। गंगा जी में दीपक दान हमने कैसे किया वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम 6 सखियां चल पड़ी गंगा स्नान करने, ये सोचकर कि माँ गंगा मैया ने हमें बुलाया है। हम सुबह जहाँ से 6 बजे निकले क्योंकि हमने 5 बजे का समय रखा था कि हम निकल जाएंगे, लेकिन क्योंकि इंडियन टाइम है और दोस्तों आप सबको पता ही है कि हम इंडियन जाते जाते लेट हो ही जाते हैं। तो रास्ते में हम यहाँ पर मून रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए यानी कि चाय पीने के लिए रुके। ब्रेकफास्ट हमने करना था। हम सभी ब्रेकफास्ट अपने घर से ही बनाकर लाए थे क्योंकि मेरा और कौमी दीदी का व्रत था, तो हमने व्रत वाला खाना खाना था और बाकी मेंबर्स इसीलिए अपना ही घर से बना कर ले आए थे कि इकट्ठे मिलकर खा लेंगे। और फिर दोस्तों साथ में ये भी मन में विचार होता है कि हम लेडीज जा रही हैं तो अपना खाना अपने साथ ही रखें और ताकि रास्ते में खाना खाने में हमारा समय नष्ट ना हो, क्योंकि हमने सोचा था कि हम आज सुबह निकलकर रात तक अपने घर वापस पहुंच जाएं और समय से पहुंच जाएं ताकि परिवार वालों को हमारी चिंता ना लगे। वैसे तो हर समय वे फोन करके पूछते ही रहते हैं कहाँ तक पहुंच गए, कैसे हो, सब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जब हम औरतें ही जाती हैं तो घर के हमारे परिवारजनों को ये एहसास रहता है, बच्चों को भी, कि हमारी माएँ गई हैं तो वो ठीक ठाक रहें और समय से घर वापस आ जाए। इसलिए हम रास्ते में बार बार रुककर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए हमने अपना खाना खोला। व्रत वालों ने व्रत का खाया और दूसरे जिनका व्रत नहीं था उन्होंने अपना खाया और साथ में हमने चाय ली। हमारे ड्राइवर जसवीर भैया ने भी वहीं से नाश्ता किया और फिर हम चल पड़े वापस इनोवा में बैठकर अपनी PB 1100 में जसवीर भैया के साथ आगे चल पड़े। बातों में ही कौमी दीदी ने बताया कि रास्ते में उनकी सहेली का घर पड़ता है जो कि उनके साथ बहन जैसा प्रेम रखती हैं और वे उनसे जरूर मिलना चाहती हैं। तो हम सभी ने उनकी बात मान ली। वैसे भी दोस्तों हमारे ग्रुप की एक खासियत है कि कोई एक जना बात कहता है तो सभी उसकी बात का मान रखते हैं और उन्हें से मान भी लेते हैं, क्योंकि मेरी सभी सहेलियां बहुत अच्छे व्यवहार वाली हैं और बहुत ही समझदार हैं। ये सभी मेरे से उम्र में बड़ी हैं। मुझे इनके साथ जाने आने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ही आनंद आता है। तो ये देखिए, कौमी दी के कहने पर हम आ पहुंचे हैं प्रेमलता जी के घर। उनकी एक बेस्ट फ्रेंड, उनकी प्रेम भरी एक सखी, जो कि जब हमने फ़ोन किया तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझसे मिले बगैर बिल्कुल मत जाना। अगर कौमी तू यहाँ से चली जाएगी मुझसे मिले बिना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। उनका इतना अपनापन और प्यार भरा व्यवहार देखकर हमारा भी दिल कर पड़ा कि हम जरूर उनसे मिलने जाएंगे। और फिर हम पहुंचे जब उनके घर में, उनकी डॉटर इन लॉ माधवी दीदी ने हमारा बहुत ही प्रेम से भरकर स्वागत किया और हमें इतना अच्छा लगा ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। हम सब वहाँ पर बैठे, कौमी दी और प्रेमलता जी ने आपस में अपनी यादगारों को ताज़ा किया, बातें की। हमें भी उन्होंने इतनी सारी बातें शेयर की जिनसे हमें पता चला कि वे एक दूसरे के दुख सुख की साथी थी। दूर रहते हुए भी वो हरिद्वार के पास रहती हैं और कौमी दी मेरे पास लुधियाना में रहती हैं, लेकिन उन दोनों का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका प्यार ऐसे ही बना रहे। फिर हमने उनके घर को देखा, मंदिर को देखा। बहुत ही सुंदर घर उन्होंने बनाया हुआ था। मेरे पीछे आप उनके मंदिर में स्थापित श्री साईनाथ जी की फोटो देख रहे हैं। और फिर हमने उनके घर में मिलकर चाय पी, बातें की। उनकी बनाई हुई प्यार से भरी चाय ने हमारी सारी थकान उतार दी। हमारी तो गंगा मैया से, भगवान से यही प्रार्थना है कि इनका प्यार ऐसे ही बना रहे। और हमने उनसे वायदा भी किया कि जब भी हम हरिद्वार आएंगे तो उनसे जरूर मिला करेंगे, क्योंकि उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने भी अपनी कितनी ही बातें हमारे साथ शेयर की। जाते समय उनके परिवारजनों के साथ हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई। ये हमारे अनिल भैया हैं जो कि प्रेमलता जी के बेटे हैं, यानी कि माधवी दीदी के हस्बैंड। यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अनिल भैया जी के दीपावली के दिन चोट लग गई थी, जिसके कारण उनकी लेफ्ट साइड की टांग में लिगामेंट ब्रेक हुआ था और उन्होंने स्पॉटर बांधा हुआ था। लेकिन
क्योंकि उन्हें दर्द था, वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, सीधा चल भी नहीं पा रहे थे, उनकी दिक्कत आ रही थी। इसके बावजूद उन्होंने हमें पूरा समय दिया, हमारे साथ कई बातें शेयर की और इससे हमें वाकई लग रहा था कि उनको हमारे आने की सारे परिवारजनों को बहुत खुशी है। फिर हम वहां से उनसे विदा लेकर चल दिए, उनका धन्यवाद करते हुए। और अब हरिद्वार गंगा मैया की तरफ जाते हुए हम रास्ते में भजन गा रहे थे। आप भी हमारे साथ भजन का आनंद लें थोड़ा सा। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, के असां तेरे लिए बनाया हारा वालिया, के असां तेरे लिए बनाया हारा वालिया, के उते असां मोमबत्तियां मिलाइयां ने, के उते असां मोमबत्तियां मिलाइयां ने, आजा हारा वालिया क्यों देरियां लगाइयां ने, आजा हारा वालिया क्यों देरियां लगाइयां, हारा वालिया के असां तेरे लिए बनाया हारा वालिया, उत्ते तेरा नाम लिखाया हारा वालिया, उत्ते तेरा नाम लिखाया हारा वालिया, के असां तेरे लिए बनाया हारा वालिया, के असां तेरे लिए बनाया हारा वालिया, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी चौखट पे आना तेरा काम है। ऐसे भजन बोलते बोलते हम पहुंच गए हरिद्वार में, जहां पर हमने वहां पर पार्किंग की। ये मैंने फोटो खींच ली थी ताकि हम इसका नाम ना भूल जाएं, क्योंकि बाहर की जगह के नाम बहुत जल्दी दोस्तों भूल जाते हैं। चलते ही हम अपना सामान लेकर, पूजा का सामान लेकर, और जो भी हमने नहाने के बाद कपड़े डालने थे, हमने ऑटो किया, ई रिक्शा की, और पुल तक उसने हमें उतार दिया। फिर हम आगे अपना अपना सामान लेकर पैदल चलते रहे। ये देखिए, मैं साथ साथ आपको श्री हरिद्वार जी के माँ गंगा मैया के दर्शन करवा रही हूँ। वहाँ की जो किनारों पर जनता आई हुई है, स्टॉल लगे हुए हैं, लोग अपना सामान बेचने के लिए बैठे हुए हैं। आप देख ही रहे हैं, श्रद्धालु जन आए हुए हैं कार्तिक मास का स्नान करने के लिए, दान करने के लिए। यहाँ पर हर तरह की आपको फैसिलिटीज आजकल मिल जाती है। उत्साहित थे हम गंगा मैया के दर्शन करके, बिल्कुल भी थकान का नामो निशान नहीं था इस समय तक तो। और चल रहे थे हम, ये देखिए, आप भी साथ साथ कुछ चित्रों का आनंद लेते जाइए और हमारे साथ आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, हम ये वीडियो शेयर करते हैं कि कई बार इसको देखकर किसी ना किसी को प्रेरणा मिल जाती है। नहीं तो इंसान ये सोचता है कि शायद मैं औरत हूँ, जहाँ लड़की हूँ, ना जा पाऊँ। यदि आपका ग्रुप है, साथ है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। फिर कौमी दी वहाँ पर एक पुजारी जी को जानती थी, जिनके जहाँ पर उन्होंने अपनी स्थान बनाया हुआ था। हम वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि हमें एक विश्वास पात्र जगह चाहिए थी, जहाँ पर हम अपना मोबाइल, पैसों से भरा सामान रख सकें, जिसके चोरी होने का खतरा ना हो। इसलिए हम वहाँ पर गए और वहाँ पर हमने सामान रखा। उसके बाद हम सभी अपने अपने कपड़े लेकर नहाने चले गए, क्योंकि वही पंडित जी और उनकी पत्नी ने हमें वहाँ पर पूजा करवानी थी, इसलिए हमें नहाकर वहीं पर आ जाना था। हमने सबने मिलकर 108 बार गंगा मैया में डुबकी लगाई और फिर अपने परिवारजनों के नाम की डुबकी लगाई। मेरी तो जिन जिन सहेलियों ने कहा था, मैंने उनके नाम की भी डुबकी लगा ली। और इस प्रकार हमें पता नहीं चला कि कम से कम हम 2 घंटे गंगा जी में ही नहाते रहे। अभी भी हमारा बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा था। नहाते समय मुझे नहीं पता कि मेरे पाँव में कोई पत्थर लगा या कोई कांच लगा, जिससे मेरे बाएं पैर में नीचे कट पड़ गया। और जब मैं निकली तब मुझे चलने में बहुत दर्द हो रहा था, चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर तीर्थ स्थान में आपको चोट लग जाए तो आपका बहुत ही बड़ा कर्म, जो कि पाप कर्म में सम्मिलित होता है, वो कट जाता है। इसलिए मुझे इस बात का कोई खेद नहीं था कि मेरे पाँव में चोट लग गई है। शास्त्रों में इस बात का पूरी तरह से वर्णन है। अब दिखाती हूँ आपको कुछ झलकियाँ, जैसे कि वहाँ के पंडित जी ने हमसे पूजा करवाई, हम सबसे उसने पूजा करवाई। उसके बाद गंगा की हर की पौड़ी पर उन्होंने जो दीप हम घर से आटे के बनाकर ले गई थी, उन्होंने वहाँ पर जलवाए और वहाँ पर हमें आने से वहाँ पे दीपदान करवाया।
पूरी विधि से, और उस विधि से पूजा करने का आनंद दोस्तों मुझे तो बहुत आया, क्योंकि मैं पहली बार अपनी जिंदगी में कार्तिक मास में गंगा स्नान करने गई थी, दीपदान करने गई थी। ये मेरा सौभाग्य था। मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि एक दिन पहले ही, गंगा जाने का प्रोग्राम बनने से एक दिन पहले ही, जब कार्तिक मास की एकादशियां शुरू होने वाली थी, मैंने घर पर माँ गंगा मैया के नाम पर दीपदान करते हुए ये कहा कि माँ, मैं तो तेरे आ नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं घर पर ही आपके नाम का दीपदान कर रही हूँ। तो अगले दिन सुबह ही 11 बजे मेरी सहेली सखी का फोन आ गया कि हनी, क्या गंगा स्नान करने जाना है? मैंने अपने पति से पूछकर उसी समय उनसे हाँ कर दी। मानते हो क्या आप इस बात को कि जब माँ का बुलावा आता है, हम खुद अपने आप ही चल पड़ते हैं। ये देखिए, हम सखियां कितनी खुश हैं, सभी एक एक करके पूजा करवा रही हैं और दीपदान करती जा रही हैं। हम घर से चुन्नियाँ लाई थी, जो कि हमने पूजा करने के बाद गंगा में माँ में बहा दी, ताकि माँ को जिस तरह हम वस्त्र अर्पित कर रही हैं, माँ हमें और हमारे परिवार को भी कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी न आने दे। माँ गंगा मैया की कृपा हम पर बनी रहे और हम सबके घर, उसके सभी भक्तजनों के घर सुख समृद्धि से भरे रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हमने वहां पर झंडी भी लहराई। कहते हैं झंडी जितनी बार हवा में लहराती है, उतने ही आपके जाने अनजाने किए हुए पाप कर्म का नाश होता है। दोस्तों, ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कहते, ये मैंने संतों के मुख से ही सुनी है, और जब वे शास्त्रों की कही बातों का हमें सुनाते हैं तो ये प्रमाणित हो जाता है कि ये बातें शास्त्रों में ही लिखी गई हैं। चाहे वो आप विष्णु पुराण ले लो, चाहे वो आप श्रीमद् भागवत ले लो, चाहे आप पद्म पुराण ले लो, सभी शास्त्रों में इन नीतिपूर्ण बातों का उल्लेख आता ही आता है, जो कि हमें जीने का ढंग सिखाती हैं। हम पूजा करके वहां पर खूब आनंदित हुए। हम सब ने हर की पौड़ी पर ही दीपदान किया। हम सब ने मिलकर अपने अपने घर से जो हम पूजा की सामग्री ले गई थी, वह उसके साथ ही हमने दीपक के साथ ही, किसी ने 11 दीपक बनाए थे, किसी ने 7 बनाए थे, किसी ने 21 बनाए थे, हम सब ने वहां पर दान किया। और उसके बाद हमने 365 वाला बत्ती वाला दीपक दान भी वहीं पर किया, जो कि हम नारियल के खोपे में भरकर दीपदान करते हैं। इतना आनंद आ रहा था मुझे तो कि मैं बार बार मन के अंदर ये प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया, मुझे इसी तरह हर शुभ अवसर पर बुलाती रहना, मेरी हाजिरी जहां पर लगती रहे। दीपदान करने के बाद हम सब ने पंडित जी को जो भी हमसे उचित बन सका, हमने उन्हें दक्षिणा दी। किसी ने वस्त्र दिए, किसी ने दान दक्षिणा दी, किसी ने अन्न दान वहां पे सखियों ने हमने किया, क्योंकि हर एक की श्रद्धा अपने अपने हिसाब से होती है। कोई अन्न का दान देकर खुश होता है, कोई वस्त्र दान देकर खुश होता है, और कोई इस विचार से कि पंडित जी को जिस चीज की आवश्यकता है वो अपने हिसाब से ही ले लेंगे, उनको दान के रूप में पैसे ही पकड़ा देता है, ताकि वे अपने हिसाब से हमारी तरफ से भेंट समझ कर ले सकें। तो ये देखिए, अब हम आपको नहाने के बाद, पूजा के बाद थोड़ा सा वहां का बाजार का एक दृश्य दिखा रहे हैं, क्योंकि इस समय शाम के 4 बज रहे हैं। और ये देखिए, मेरे पीछे भी मेरी सखियां खड़ी हैं, और क्योंकि हमने पंडित जी से कहा है कि हमने गंगा जल भी लेके जाना है, इसलिए वे हमारे लिए कैनियों में गंगा जल भरने की व्यवस्था कर रहे हैं। और तब तक मैं ये आपको यहाँ का बाजार दिखा रही हूँ। कहते हैं जब भी कभी तीर्थ पर जाओ तो कभी वहां से खाली हाथ ना आओ, थोड़ा सा प्रसाद लेके आओ, या फिर कुछ ऐसा खरीद के लाओ जो आपके घर में काम भी आ जाए, उसका अनादर ना हो। तो कुछ लोग मेकअप का सामान ले लेते हैं, कुछ लोग प्रसाद ले लेते हैं, कुछ लोग अपने घर के बच्चों के लिए सामान ले लेते हैं। इस तरह हम सब सखियों ने कुछ ना कुछ लिया और फिर चल दी वापस ई रिक्शा करके अपनी इनोवा की तरफ, जो कि हमने जहाँ पे पार्क की थी। ये देखिए, अब हम वापसी पे इनोवा में बैठ चुकी है और हमें खूब भूख लग रही है, क्योंकि हमने बीच रास्ते में गंगा स्नान करने के बाद कुछ नहीं खाया था। अब कार में ही हमने अपना सामान दोबारा खोल लिया है, थोड़ा सा खाते हुए, मन में ये इच्छा लेकर कि रास्ते में हम चाय पी लेंगी, ताकि समय से हम घर भी पहुंच सकें। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद, जैसा कि हमारे ड्राइवर जसवीर भैया ने कहा, उसके बाद हम चाय पियेंगे। लेकिन जहाँ हरिद्वार से हम 5:30 बजे के बाद
निकल चुके हैं और चल दी हैं लुधियाना की तरफ, लेकिन मन उदास है। हे गंगा मैया, हमें फिर बुलाना, हम आते रहें तेरे दर पर और अपना सौभाग्य बढ़ाते रहें। तो जाते जाते आपको फिर एक बार कह दूं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया लिखना ना भूलें। हमें तो यहाँ आकर बहुत आनंद आया। अगर आप भी गंगा मैया जाना चाहें तो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और आप सबको हमारी तरफ से, हम सभी सखियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।